Welcome to Win Online, your channel for educational videos. We are starting with our Write English series from today. And जैसे कि हमने पहले किया है कि ग्रेड 1, 2 और 3 के 2 वीक्स के लेसन प्लान यानी 12 दिनों के लेसन प्लान हम अपलोड करते हैं, उसी तरह पहली किस्त में हम राइट इंग्लिश सीरीज़ के 1, 2 और 3 के लेसन प्लान्स अपलोड करेंगे. आपका नेल्सन प्राइमरी मैथ्स बुक 3 का पार्ट 2 रहता है, वो भी इनके साथ ही इसी वीक में वो भी अपलोड हो जाएगा. बट वी आर स्टार्टिंग विद राइट बिकॉज देर इज़ अ ह्यूज डिमांड राइट की कि इसके लेसन प्लान्स अपलोड किए जाएं. सो स्टार्टिंग विद राइट बुक 1. पहले मैं आपको राइट सीरीज़ के बारे में बता दूं. दिस सीरीज़ कम्स विद अ बुक एंड अ वर्क बुक, राइट. और इसके साथ इसका ऑडियो रिसोर्स भी है. ऑडियो रिसोर्स के साथ है ये किताब. तो जब आप ये किताब पढ़ाने लगते हैं तो यू यूज़ द ट्रैक्स जो कि ऑडियो में प्रोवाइडेड हैं. स्टार्टिंग विद बुक 1. और आज हम शुरू करेंगे डे 1 से हम इसका लेसन प्लान शुरू करेंगे. और लेसन की तरफ भी जाने से पहले इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो ग्रेड 1 से राइट 1 शुरू कर रहे हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन उनके साथ करवाएं एंड टीच देम द नेम्स ऑफ दीज कैरेक्टर्स. इन कैरेक्टर्स के नाम आपने उनको सिखाने हैं. तो ये एंड मेक श्योर कि आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन आती है. सो दिस इज़ टॉम, दिस इज़ हेलन, दिस इज़ हैंसल, दिस इज़ हार्ली, दिस इज़ स्टेला और ये उनके पेट्स हैं लोलो एंड बेबो. सो किताब शुरू करने से पहले इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स टू द स्टूडेंट्स. And then we come to unit 1, which is Stella's birthday bash. Stella's birthday bash. Now, ख़ास तौर पे जब आप इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपको पता भी है कि प्रोनाउंसिएशन क्या है, डबल चेक इट. प्लीज़ चेक कीजिए. टॉकिंग डिक्शनरी पे सारे वर्ड्स होते हैं प्रोनाउंसिएशन के साथ. सो प्लीज़ चेक इट. गूगल पे आप चेक कर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन के साथ, सो दैट यू डू नॉट मिस प्रोनाउंस एनी वर्ड, राइट. तो डे 1 हम शुरू कर रहे हैं इंट्रोड्यूस द करेक्टर्स एंड ड्रिल द नेम्स. जो मैंने आपको बता ही दिया कि उनके नाम आपने बच्चों को सिखाने हैं. नाउ वी कम टू दिस यूनिट एंड व्हेन यू ओपन द बुक यू लुक एट द पिक्चर. व्हेन यू आर स्टार्टिंग दिस लेसन प्लीज़ डिस्कस what is happening on this page with the students. उनसे पूछिए कि आपको इस पेज के ऊपर क्या नज़र आ रहा है, क्या हो रहा है, पिक्चर में क्या हो रहा है, कौन कौन से करेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, वो करेक्टर्स क्या कर रहे हैं पिक्चर के अंदर. ड्रॉ देयर अटेंशन और थोड़ा बहुत उनको आप आमादा करें कि वो फोकस भी करें हर चीज़ के ऊपर. तो टेबल के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, खाने की कौन कौन सी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, लोगों ने सरों पे क्या पहना हुआ है. ऑल दिस इन इंग्लिश, all this in English, right? Small sentences, simple sentences in English. So you discuss all this. Also, you can ask questions like, do you celebrate birthdays? What do you do on your birthdays? Things like that. Then you come to practicing the phonics, जो कि टॉप पे दिए हुए हैं. अब ये सिंगल जो होता है एक सिंबल के साथ, इसको हम फोनीम कहते हैं. फोनीम इज़ वन सिंगल साउंड. तो 2 फोनीम्स आपने सिखाने हैं, ब और फ. ये 2 फोनीम्स आपने सिखाने, ब और फ. ये बा और पा इसको नहीं बोलना बिल्कुल भी. दिस इज़ ब एंड फ. एंड अनदर थिंग, दीज आर लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ये फ़र्क आप समझ लें. अल्फ़ाबेट इज़, सारी ABC को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं और उसके सिंगल को हम कहते हैं लेटर. सो दिस इज़ वन लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. फर्स्ट यू टीच द साउंड ब b, b, p, 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 and then you come towards the words. पहले आवाज़ अच्छी तरह से सिखानी है और फिर लफ्ज़ों की तरफ आना है. एंड इट वुड बी बेटर इफ़ यू राइट बोथ ऑफ दीज फोनीम्स ऑन द बोर्ड. बड़े बड़े दोनों लिख दें एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द वर्ड्स. अब लफ्ज़ प्रैक्टिस करने से पहले साउंड बोलनी है और फिर लफ्ज़ को बोलना है. ब बॉल, ब बॉय, b bird, p pencil, p pink, p pizza, right? So first pronounce the sound and then the words. और अच्छी तरह से इनको ड्रिल कराना है, बहुत अच्छी तरह से, 2-3 दफ़ा. आफ्टर दैट यू आस्क द स्टूडेंट्स कि ब से शुरू होने वाले कौन से और वर्ड्स उनको आते हैं, राइट? दे कैन से बुक,
दे कैन से बेबी, दे कैन से बलून. वो लफ्ज़ आपने साथ साथ बोर्ड पे लिखते चले जाना है. ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रेन स्टॉर्मिंग. सो ब्रेन स्टॉर्मिंग आपने क्या करनी है इन वर्ड्स के बारे में, ब और प के वर्ड्स के बारे में, एंड यू कीप ऑन राइटिंग देम ऑन द बोर्ड. सारे लफ्ज़ आपने बोर्ड के ऊपर लिख देने हैं. आफ्टर दिस यू प्ले द CD. अगर आपके पास साउंड ट्रैक मौजूद है, अगर आपके सेल फ़ोन में है, CD में है, जिस भी सूरत में है, यू प्ले द साउंड ट्रैक एंड देन यू प्रैक्टिस वंस मोर. प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है बिकॉज वो नेटिव स्पीकर्स ने रिकॉर्ड की हुई है, तो देन यू प्रैक्टिस वंस मोर, बट फर्स्ट यू डू इट बाय योर सेल्फ एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू प्ले द CD. Now day 1 nothing else, just this, the drill. On day 2 जो लफ्ज़ बच्चों ने आपको कल बताए थे, नॉट दीज वर्ड्स, जो बच्चों ने बनाए थे लफ्ज़, उनको आपने छोटे छोटे कागज़ की चिट्स के ऊपर लिखना है एंड डिस्ट्रीब्यूट दोज इन द क्लास एंड देन राइट ब and p on the board and ask the students to bring those chits and stick them under the right heading. ब के अल्फाज ब के नीचे और प वाले अल्फाज प के नीचे उन्होंने स्टिक करने हैं. बट वंस दे कम टू द बोर्ड एंड स्टार्ट स्टिकिंग इट, आस्क देम कि आपकी चिट के ऊपर लिखा क्या हुआ है, सो दैट यू मेक श्योर कि उनको ये लफ्ज़ पढ़ना भी आता है. आफ्टर दिस एक्सरसाइज, ये आपने रिव्यू कर लिया ना अपने फोनिक्स का. आफ्टर दिस एक्सरसाइज यू स्टार्ट विद द वोकैबुलरी वर्ड्स, द वोकैबुलरी लिस्ट. And for vocabulary list, first you go over the vocabulary list. आपने एक दफ़ा सारी vocabulary बच्चों को पढ़ के सुनानी है. बर्थडे हैट, जेलो, बर्थडे केक, हैप्पी बर्थडे, बलून्स, बर्थडे प्रेजेंट एंड बर्थडे कार्ड. एक दफ़ा ख़ुद अच्छी तरह से इनको पढ़ के बताना है, ठीक है. एंड आफ्टर दैट यू आफ्टर रिवाइज द vocabulary. No, we are on day 2, sorry. On day 2 you revise the vocabulary and then you play the audio. आपने audio उसके बाद play करनी है. And when you are playing the audio, you ask the students that when they listen to a word, they should point to that word in the picture. If the word is birthday hat, everybody should put their finger on birthday hat in the picture. For jello, they should put their finger on jello. Jello jelly ही है. It's just a different way of saying it and maybe an American way of saying it, right? तो वो जो देखते जाएं उसके साथ साथ उसके ऊपर उंगली रखते जाएं, क्योंकि अब आप वर्ड के साथ पिक्चर आइडेंटिफिकेशन की एक्सरसाइज उनको करवा रहे हैं. सो यू डू दिस. ओरल ड्रिल आपने ज़रूर इसकी करवानी है बिकॉज दिस इज़ द लिस्ट जो आप डिक्टेशन के लिए देंगे. आज से ही बता दीजिए कि इस लिस्ट की डिक्टेशन होगी, बट डू नॉट टेक इट द वेरी नेक्स्ट डे. 2-3 दिन बाद आपने ये डिक्टेशन करवानी है. डिस्प्ले दिस लिस्ट इन द क्लासरूम. एक बड़े चार्ट के ऊपर या कागज़ के एक पीस के ऊपर लिख के डिस्प्ले इट इन द क्लासरूम, ताकि बच्चों की आते जाते इसके ऊपर नज़र पड़ती रहे और उन्हें जब भी मौका मिले वो इन लफ्ज़ों की स्पेलिंग्स वगैरह जो हैं वो रिवाइज करते रहें. नाउ वी कम टू डे 3. वोकैबुलरी को रिवाइज करना है एक दफ़ा फिर, या आपने रोज़ाना करना है बिकॉज यू आर ड्रिलिंग ना, तो रोज़ाना बार बार दोहराना है उसको. एंड नाउ वी स्टार्ट विद द रीडिंग. हमने आज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना है. ट्रैक 2 आपने प्ले करना है अपने सेल फ़ोन पे या CD के ज़रिए, एंड लेट द स्टूडेंट्स लिसन टू इट. जस्ट साइलेंटली दे लिसन टू whatever is being read in the track. उसके बाद यू स्टार्ट विद द मॉडल रीडिंग. आपने मॉडल रीडिंग करवानी है इन अ क्लियर वॉइस. प्लीज़ फोकस कि आपके प्रोनाउंसिएशन गलत ना हो. सो बर्थडेज आर फन. Hey everyone, my name is Stella. Today is my birthday. I'm 7 years old now. It is fun to have my friends with me on my birthday. We have a wonderful time. Right? एक दफ़ा clearly पढ़ें. Let the students listen. Then second time you read it and the students read after you. राइट और ये कम अज़ कम 2 दफ़ा आपने क्लास के अंदर कराना है. देखिए, रीडिंग आफ्टर यू, देन यू प्ले द ट्रैक अगेन एंड द स्टूडेंट्स रीड आफ्टर द ट्रैक. आज के दिन रीडिंग पे ही फोकस करना है. छोटे छोटे क्वेश्चंस ओरल पूछ लीजिए. हुज बर्थडे इट इज़, राइट? व्हाट हाउ ओल्ड इज स्टेला, राइट? व्हाट डज स्टेला लाइक अबाउट हर बर्थडे, थिंग्स लाइक दैट. जस्ट ओरल क्वेश्चंस, नथिंग एल्स. This brings us to day 4.
यू विल ड्रिल द डिक्टेशन द वोकेबलरी वर्ड्स अगेन, राइट? ये बोझ बच्चों पे ना डालिए, क्लास में ही ड्रिल करा दीजिए ताकि उनको इसकी स्पेलिंग्स अच्छी तरह से आ जाएं. नाउ यू विल बी रीडिंग द पैसेज वंस अगेन. लेट द स्टूडेंट्स लिसन टू इट. एक दफ़ा दोबारा पढ़ें. लेट द स्टूडेंट्स रीड आफ्टर यू. ओरल क्वेश्चंस आपने करवाने हैं दोबारा, एंड देन यू डू द रिटन कॉम्प्रीहेंशन इन द कॉपीज़. और रिटन कॉम्प्रीहेंशन के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं. हाउ ओल्ड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बर्थडे गर्ल? बर्थडे गर्ल का नाम क्या है? हाउ ओल्ड इज़ स्टेला? स्टेला की उम्र क्या है? नेम 3 थिंग्स दैट यू कैन सी ऑन द टेबल. टेबल पे मौजूद चीज़ों में से कोई सी 3 चीज़ों के नाम लिखिए. दिस इज़ एन ओपन एंडेड, हर बच्चा अपनी मर्ज़ी से लिखेगा. व्हाट इज़ द फन पार्ट ऑफ स्टेलाज बर्थडे? स्टेला की बर्थडे में फ़न पार्ट क्या है? देखिए, वो कहती है इट इज़ फन टू हैव माई फ्रेंड्स विद मी ऑन माई बर्थडे, राइट? एंड द लास्ट वन इज़ व्हेन इज़ योर बर्थडे? दे हैव टू राइट द आंसर. ये क्वेश्चन जो है अगले लेसन से रिलेटेड है. वी कम टू डे 5. नाउ वी आर स्टार्टिंग ग्रामर, बट यू कैन सी कि ये फंक्शनल ग्रामर है, एम्बेडेड है इन द टेक्स्ट. अलग अलग से रूल्स नहीं सिखाए जा रहे. तो आपने क्या करना है? यू हैव टू राइट these questions and answers on the board. बड़े बड़े करके आपने बोर्ड के ऊपर ये क्वेश्चन आंसर जो हैं ये लिख देने हैं, ठीक है? एंड वंस यू ड्रिल, यू प्रैक्टिस द क्वेश्चन आंसर्स विद द स्टूडेंट्स. एक दफ़ा उनको पढ़ना सिखा दीजिए. पेज नंबर, हम डे 5 की बात कर रहे हैं. राइट सैम्पल सेंटेंसेज ऑन बोर्ड, क्वेश्चन आंसर्स. कॉल स्टूडेंट्स टू द फ्रंट एंड प्रैक्टिस. अब बच्चों को फ्रंट पे बुलाइए एंड यू आस्क द क्वेश्चन हाउ ओल्ड आर यू, and they give you the answer. I'm 7 years old, or I'm 6 years old, or I'm 8 years old. Then when is your birthday? My birthday is in August. It is on Tuesday. पूरे sentences में आपने insist करना है कि वो इसका जवाब दें. इसके साथ साथ you have to display the names of the months on the board. या तो लिख लें या कार्ड पे बना के लगा दें, या राइट शुरू कीजिए जनवरी से दिसंबर तक. सारे मंथ्स आपने बोर्ड पे लिखने हैं. और जब आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे ना व्हेन इज़ योर बर्थडे, और अगर वो कहेंगे कि माय बर्थडे इज़ इन अगस्त, सो दे शुड पॉइंट टू द मंथ. वो बोर्ड पे उस मंथ की तरफ पॉइंट करें कि अगस्त, अगर अगस्त में तो अगस्त की तरफ पॉइंट करें. जो भी मंथ है उनका उस पर वो पॉइंट करें. डे के नेम्स तो उन्हें आते हैं, लेकिन यहाँ पर रिविज़न हम जो है मंथ्स के नामों की कर रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल you will practice with the students. सिर्फ ये पार्ट आज आप प्रैक्टिस कर रही हैं. You're not doing anything from this page, okay? You're only practicing this, and do it with all the students. Now, because you have done a lot of work, we come to day 6, and in day 6 you will be focusing on your workbook. और वर्कबुक में से अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बच्चे जो हैं वो बहुत आराम से खुद ही कर लेंगे. When we come to workbook, क्वेश्चन ए, पार्ट ए एंड बी दे कैन डू बाय देमसेल्व्स. इसमें सिर्फ इसके ऊपर ट्रेस करना है हैप्पी बर्थडे स्टेला एंड थैंक यू. और यहाँ पे ओनली दे हैव टू, बाय लुकिंग एट द नंबर ऑफ कैंडल्स ऑन द केक, दे हैव टू राइट द एज. आई एम, दिस इज़ 1 2 3 4 5 years old, दिस इज़ 4, दिस इज़ मोर देन दैट. जो भी है कैंडल्स को काउंट करके वो इसके ऊपर लिखेंगे अपनी एज. ईजी पीजी, बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस सो मच विद दैम. और इसी तरह पेज ई एंड एफ भी, एक्सरसाइज ई एंड एफ भी आपने पेज 5 पे करानी. दिस इज़ अगेन द प्रैक्टिस ऑफ जो फोनीम्स आपने सिखाए हैं और जो वर्ड्स आपने वोकैबलरी के सिखाए हैं, उनकी प्रैक्टिस है. जेलो इसमें से कौन सा है, बर्थडे प्रेजेंट इसमें से कौन सा है, दे हैव टू टेक. सो इट्स द वोकैबलरी वर्ड. अगेन जो आपने कैलेंडर एक्टिविटी कराई है, डेज़ के नाम वो इसमें ढूंढ के उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि थर्सडे जो है वो कहाँ है, किस जगह है, सैटरडे जो है वो कहाँ है, संडे कहाँ है. द डेज आर ऑलरेडी सर्कल्ड. उन्होंने यहाँ से उठा के उसके नीचे लिखना है कि ये किस नाम को वो सर्कल कर रहे हैं, राइट? सो एंड यू कैन ऑल्सो गिव होमवर्क में आसान वाली चीज़ दिया करें जिसमें कम से कम असिस्टेंट्स की ज़रूरत हो. सो हाउ ओल्ड आर यू, राइट एंड ड्रॉ कैंडल्स ऑन द केक, अपनी उम्र के मुताबिक कैंडल्स, एंड देन हैव टू राइट द सेंटेंस आई एम 6 years old, right? And this is your first week.
जिसमें 6 दिन की प्लानिंग है. यू हैव डन वर्क ऑन बुक, यू हैव डन सम वर्क ऑन वर्कबुक. आपने लिसनिंग करवाई है, कॉम्प्रीहेंशन करवाई है, वोकेबलरी करवाई है, एंड फोनिक्स की आपने प्रैक्टिस कराई है. 2 फोनीम्स आपने कराई. दैट्स हाउ यू शुड गो अबाउट इट. कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 6 डेज़ की प्लानिंग, डे 7 से डे 12 तक की फॉर यूनिट 1 राइट इंग्लिश 1 आपके साथ शेयर करेंगे. थैंक यू सो मच for watching. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.